हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कैलेंडर के उन प्रश्नों की बात करेंगे। दोस्तों कौन सा कैलेंडर कब रिपीट होता है आपका, जिन प्रश्नों में आपको डाउट रहता है आज आपका अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लीप ईयर, यहाँ पर लिखा हुआ लीप ईयर +1 और यहाँ पर लिखा हुआ लीप ईयर +2 दे रखा हो या फिर 3 दे रखा हो। ठीक है दोस्तों, तो यही चीज़ मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा आज, ताकि कैलेंडर में कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आए। देखिए जैसे कि आपको दे रखा है यहाँ पर 28 साल के बाद अगर आपका कोई भी वर्ष लीप ईयर है तो उसका कैलेंडर कब रिपीट होगा दोस्तों, 28 साल बाद। जैसे मैं अब की बात करूँ, कौन सा वर्ष चल रहा है, 2020 चल रहा है। ठीक है, 2020 क्या है आपका लीप वर्ष है या नहीं, कैसे पता चलते हैं दोस्तों, अगर अंत की दो संख्या 4 से भाग हो जाए पूरी तो वो आपका लीप वर्ष है। अंत की दो संख्या मतलब 20, 4 से काटेंगे कितनी बार चला जाएगा, 4 पंजे 20, मतलब अंत की संख्या पूरी भाग चली गई है, कोई भी हमारा शेष नहीं बचा है। इसका मतलब 2020 क्या है हमारा, 2020 हमारा लीप ईयर है। ठीक है दोस्तों, लीप ईयर है। इसका मतलब ये है कि हमारा 2020 में जो कैलेंडर है वो कैलेंडर कब रिपीट होगा, दोबारा से कब आएगा, 28 साल के बाद आएगा। अब जो कैलेंडर 2020 है उसे आप 28 जोड़ दीजिए, कब रिपीट होगा दोस्तों, 2020 में आप 28 जोड़ेंगे, कब रिपीट होगा, 2048 में रिपीट होगा। जो कैलेंडर आपका 2020 में अभी चल रहा है यही कैलेंडर कब रिपीट होगा, 28 साल के बाद। बात अच्छी तरह से समझ में आई दोस्तों। कब, जब आपका लीप वर्ष होगा 4 से पूरा डिवाइड हो जाए। मान लीजिए लीप वर्ष नहीं है, ठीक है, 4 से पूरा डिवाइड नहीं हुआ है, एक शेष बचेगा। ठीक है, एक शेष नहीं बचेगा तो 2 बचेगा या फिर 3 बचेगा। जैसे मान लीजिए अगर आपकी वर्ष है 2021, क्लियर है, 2021 आपकी वर्ष है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे 4 से भाग देंगे। क्लियर दोस्तों, 4 से भाग जब हम इसे देंगे तो ये कहाँ तक कट जाएगा, 20 तक कट जाएगा। 4 से भाग देंगे दोस्तों, यहाँ पर 20 तक कट गया पूरा, तो कहाँ तक कटेगा, ये 20 तक कट जाएगा। तो कैसे लिख सकते हैं हम इसे, 2020 +1, यही तो लिख सकते हैं। और इसी फॉर्म में तो ये लिखा हुआ है लीप ईयर +1। पहले तो क्या लिखना है हमें, लीप ईयर। लीप ईयर के बाद में कितना शेष बच रहा है वो लिख देना है, या तो एक शेष बचेगा या फिर 2 शेष बचेगा या फिर 3, 4 तो बचेगा नहीं। अगर 4 आ गया तो क्या हो गया, वो लीप वर्ष हो जाएगा, पूरा कट जाएगा। क्लियर दोस्तों, बात समझ में आ गई। तो लीप ईयर लिखना है हमको, पहले जो 4 से कट रहा है वो लिखना है, उसके बाद में जो शेष बच रहा है वो लिख देना है +1। यहाँ पर 21 में एक ही शेष है, अगर 22 होता 2022 तो +2 लिखते, 2023 होता तो 3 शेष लिखते प्लस। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई बात। अब इसमें करना क्या है, कुछ भी नहीं करना। क्या करना है, जब एक शेष बचेगा, समझ में आए दोस्तों बात, जब हमारा यहाँ पर 4 से पूरा डिवाइड हो जाए, कुछ भी नहीं बचे, तो हमें क्या करना है, उसमें 28 जोड़ना है, लिखा हुआ है, वही कैलेंडर रिपीट होगा। आज जब +1 हो तो 6 साल जोड़ देना है। ठीक है, कौन से वर्ष की बात थी दोस्तों, 2021 की बात थी, 2021। क्या करना है, एक की बात है, एक शेष है तो 6 जोड़ देना है, +6 कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। 2027 में वही कैलेंडर रिपीट होगा जो कैलेंडर 2021 में है। समझ में आ रही है ना दोस्तों बात। जब हमारा +1 की फॉर्म में दे रखा है तो उसमें हमें 6 जोड़ देना है। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको वर्ष चल रहा है 2023 चल रहा है, तो लीप ईयर लिखना है पहले। तो 4 से कहाँ तक कटेगा दोस्तों लीप ईयर, ये कटेगा 20 तक कटेगा। तो 2023 को क्या लिख सकते हैं, 2020 +3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, यही तो होता है, लिख सकते हैं। जब 2 शेष बचे, +2 हो या फिर +3 हो, +2 हो या +3 हो, तो क्या करना है, उसमें 11 जोड़ देना है उस वर्ष में। कौन से वर्ष की बात है, 2023 की बात कर रहे हैं हम। क्लियर है, 2023 की। क्लियर है, +2 आए या फिर 3 आए, क्या कर देना है, 11 जोड़ देना है। तो आप इसमें 11 जोड़ दीजिए। 2023 में 11 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 2034 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो कैलेंडर 2023 में रहेगा वही कैलेंडर दोबारा कब रिपीट होगा, 2034 में रिपीट होगा।
बात क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। अब मैं उम्मीद करता हूँ कंसेप्ट आपका अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। लीप ईयर हो, पूरा पूरा 4 से डिवाइड हो जाए, 28 जोड़ देना है। लीप ईयर लिखेंगे अगर +1 आता है तो 6 जोड़ देना है। लीप ईयर लिखेंगे 2 या 3 प्लस आता है तो 11 जोड़ देना है। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर, जिससे कि आपका अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1992 का कैलेंडर निम्न में से किस वर्ष के लिए समान होगा। समान का मतलब है कि कब रिपीट होगा। ठीक है, जो कैलेंडर 1992 में था उसके बाद वो कैलेंडर कब आएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए कौन से वर्ष की बात हो रही है, 1992 की बात हो रही है। ठीक है, हमें ये पता करना है ये लीप वर्ष है, ठीक है, या फिर +1 आएगा या फिर +2 +3। मैंने आपको क्या बताया है, अगर आपका +1 आए तो क्या करेंगे, 6 जोड़ेंगे, क्लियर है। +2 या फिर 3 आए तो 11 जोड़ना है। अगर कुछ भी शेष ना आए, कुछ भी नहीं आए, पूरा पूरा कट जाए तो उसमें 28 जोड़ देना है। यही तो मैंने बताया आपको। अब देखिए, दो संख्याओं को 4 से भाग करेंगे, क्या ये लीप वर्ष है या नहीं हमको नहीं पता, 4 से भाग करके देखेंगे। 4 से कटाएंगे दो संख्याओं को, 4 दूने का 8 कटेगा, 1 बचेगा 12, 4 3 12, पूरा पूरा कट गई दो संख्या। ठीक है, पूरी पूरी कट गई है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है, हमको इसमें 28 जोड़ देना है। तो क्या करेंगे, कौन से वर्ष की बात थी, 1992 की, पूरी पूरी कट गई। ठीक है, तो क्या करना है, 28 जोड़ देना है। 28 जोड़ दीजिए, 1992 में 28 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 2020 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों, जो कैलेंडर 1992 में था वही कैलेंडर अब 2020 में चल रहा है। बात क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2007 का कैलेंडर निम्न में से कौन से वर्ष के लिए समान है। मतलब जो कैलेंडर 2007 में था बिल्कुल वही कैलेंडर कौन से वर्ष में आया होगा या फिर आएगा, ये हमको पता करना है। ठीक है, तो हमारा क्या ट्रिक है दोस्तों, आपको पता है क्या लिखा हुआ है, 2007 लिखा हुआ है। ठीक है, अंत की दो संख्याओं को 4 से भाग देंगे, कट जाएगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा। क्लियर है, तो जहाँ तक कटेगा वहाँ तक लिख लेंगे। कहाँ तक कटेगा, ये 2007 है, 2004 तक कटेगा। क्लियर दोस्तों, 2004 तक कटेगा। लीप वर्ष कौन सी है, 2007 से पहले 2004 लीप वर्ष है, 4 से कट रही है। तो क्या लिखेंगे, 2004 + 3, 2004 में 3 जोड़ेंगे तो 2007 नहीं हो जाएगा, हो गया। क्या शेष आ रहा है दोस्तों, क्या आ रहा है प्लस में, मैंने क्या बताया, प्लस में 1 आए तो 6 जोड़ना है, प्लस में 2 या 3 आए तो क्या करना है, 11 जोड़ना है। कुछ भी नहीं आए, पूरा कट जाए, 28 जोड़ना है। बात क्लियर है। 3 आ रहा है तो क्या करेंगे, 11 जोड़ देना है। कौन से वर्ष की बात है, 2007 की बात है। क्लियर है, 3 प्लस में आ रहा है, 11 जोड़ दीजिए, आ गया आपका आंसर। क्लियर, 2007 में 11 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 2018। तो जो कैलेंडर दोस्तों 2007 में था वही कैलेंडर रिपीट हुआ था 2018 में। बात क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1965 का कैलेंडर निम्न में से कौन से वर्ष के लिए समान होगा। जो कैलेंडर 1965 में था वही कब आया होगा या फिर कब आएगा, ये पूछा गया। ठीक है, कौन से वर्ष की बात है, 1965 की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, 65 है तो क्या 4 से पूरा पूरा कटेगा, नहीं कटेगा। तो जहाँ तक कटेगा 1965 से पहले लीप वर्ष कहाँ तक होगी, वहाँ तक लिख लेना है। तो कहाँ तक आएगी दोस्तों, 64 तक आएगी। 4 से कहाँ तक कट जाएगा, 64 तक। कितना बचेगा, प्लस में 1 बचेगा। 1964 में 1 जोड़ेंगे तभी तो 1965 हो जाएगा। हमें क्या लिखना है, लीप ईयर +1। ठीक है, लीप ईयर हमारी कौन सी है, 1964 +1 करेंगे। ठीक है दोस्तों, और मैंने क्या बताया, जब +1 आ जाए तो क्या कर देंगे, संख्या में 6 जोड़ देंगे। कौन सी वर्ष की बात है, 1965 की। +1 आएगा तो क्या करना है, 6 जोड़ देना है। 1965 में 6 जोड़ दो, कितना आएगा, 1971 आएगा। तो जो कैलेंडर 1965 में था वही कैलेंडर दोबारा आया था 1971 में। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रही है। कंसेप्ट एक बार पकड़ लीजिए, एक बार आपने कंसेप्ट को पकड़ लिया उसके बाद में तो आप 2 सेकंड में क्वेश्चन को बना देंगे। क्लियर दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1506 का कैलेंडर निम्न में से कौन से वर्ष के लिए समान होगा।
मतलब जो कैलेंडर 1506 में आया था उसके बाद में वो कैलेंडर कब आया था, ये पूछ रहा है। कब की बात कर रहा है? 1506 की। हमें क्या करना है? 1506, 6 आपका लीप वर्ष तो है नहीं, इससे पहले कौन सा लीप वर्ष आएगा? 4 से भाग करेंगे, कहाँ तक कटेगा? 4 तक कटेगा। ठीक है, 4 से कटेगा, 4 एकम 4, तो 1504 आपका लीप वर्ष है। तो 1504 में कितना जोड़ेंगे? 2 जोड़ेंगे तो 1506 हो जाएगा। क्या बताया मैंने आपको? 2 आए या फिर 3 आए प्लस में तो कितना करना है? 11 जोड़ देना है। 2 आ रहा है, किस वर्ष की बात है? 1506 की। तो 1506 में क्या कर देंगे? 11 जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ गया। 1506 में 11 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों? 1506 में 11 जोड़ेंगे हो जाएगा आपका 1517। कितना हो जाएगा दोस्तों? 1517। तो जो कैलेंडर आपका 1506 में आया था वही कैलेंडर दोबारा कब आया था? 1517 में। बात क्लियर दोस्तों? कंसेप्ट क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 का कैलेंडर निम्न में से कौन से वर्ष के लिए समान होगा? 2020 की बात हो रही है, 2020 की। ठीक है, अब 2020 आपका एक लीप वर्ष है, 4 से काटेंगे तो 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, ना तो प्लस में 1, ना 2, ना 3, कुछ नहीं बचेगा। दोस्तों जब कुछ नहीं बचे तो क्या करते हैं? आपको पता है 28 जोड़ते हैं, यही तो बताया मैंने। ठीक है, फिर से बता देता हूँ। प्लस 1 आए तो क्या करना है? 6 जोड़ना है। प्लस का 2 या 3 आए तो क्या करना है? 11 जोड़ना है। कुछ भी नहीं बाए, पूरा पूरा कट जाए तो 28 जोड़ देंगे उसमें। ठीक है, तो क्या करेंगे दोस्तों? 2020 की बात हुई है, 2020 में आप क्या करेंगे? 28 को जोड़ दीजिए, 28 जोड़ेंगे 2020 में, ये हो जाएगा आपका 2048। तो 2020 का जो कैलेंडर अभी चल रहा है ये दोबारा आएगा दोस्तों 2048 में। बात क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 1879 का कैलेंडर निम्न में से कौन से वर्ष के लिए समान होगा? कब की बात हुई है? 1879 की। ठीक है, 89 की बात हुई है। अब हमें ये क्या करना है? 4 से भाग देंगे अंत की दो संख्याओं में, 4 से। ठीक है, जहाँ तक कट जाएगा वहाँ तक काटेंगे, जो बचेगा वो प्लस में आ जाएगा, ये आपको पता है। ठीक है, तो हमारे ये कहाँ तक कट जाएगा? 4 दूने का 8, ये 9 है, यहाँ भी 4 दूने का 8, मतलब 88 तक कट जाएगा। 1888 तक कट जाएगा। वर्ष कौन सी है? 89। एक बचेगा ना, यही तो बचेगा। 1888 में 1 जोड़ेंगे 1889 हो जाएगा। 1818 हमारी लीप वर्ष है, तो हमें क्या करना है? लीप वर्ष प्लस 1 लिखता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? और जब 1 आएगा तो मैंने आपको बता दिया है, 1 आएगा तो 6 जोड़ दीजिए। क्लियर है? किस वर्ष की बात है? 1889 की। 1 बचा है, कितना जोड़ना है? 6 जोड़ना है, आपका आंसर आ गया। कितना आ जाएगा? 1995 आ जाएगा। ठीक है, जो कैलेंडर 1889 में था वही कैलेंडर 1995 में आया। बात क्लियर दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।